चलिए हम सुनाते हैं आज एक तरफा प्यार की कहानी। एक गांव में एक सोहेल नामक लड़का रहता था। सोहेल की उम्र लगभग 18 साल हो रही थी। वह कॉलेज में ग्रेजुएट यानी कि स्नातक की पढ़ाई कर रहे थे। वह लड़का पढ़ने लिखने में तो काफ़ी नॉर्मल था, मतलब कि पढ़ाई लिखाई में मामले में वह लड़का ना तो ज़्यादा तेज था और ना ही ज़्यादा खराब था। उसका रोल नंबर मतों की सोहेल का रोल नंबर अपनी कक्षा में हमेशा 3 या 4 नंबर पर होती थी। सोहेल की पढ़ाई लिखाई के साथ साथ प्यार मोहब्बत वाली चीज़ें पर भी काफ़ी ज़्यादा विश्वास करता था। सोहेल चाहता था कि वह अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी न किसी लड़की से प्यार करके ही शादी करेगा। जयपुर शुरुआत में ग्रेजुएशन में पढ़ाई कर रहा था। प्रथम सेमेस्टर में उसे किसी प्रकार की कोई प्यार करने की हिम्मत नहीं लगी थी, लेकिन जैसे ही वह दूसरे सेमेस्टर में जाते हैं उसे एक लड़की में काफ़ी ज़्यादा सुंदरता देखने लगती है। लेकिन वह लड़की क्लास में हमेशा प्रथम नंबर पर आती थी। इसका मतलब है कि वह लड़की जिसका नाम नेहा थी, यहाँ हमेशा क्लास में प्रथम आती थी और पढ़ाई लिखाई करने में सोहेल भी काफ़ी ज़्यादा आगे था। पहले तो सोहेल अपने कॉलेज पर भी दिन नहीं जाया करता था, लेकिन जब उस लड़की मुझको कि नेहा को देखा तो वह कॉलेज पर प्रतिदिन जाने लगा। बेबस हो गया था। उसी लड़की से एक तरफा प्यार होने के कारण सोहेल कॉलेज प्रतिदिन और लगातार जाया करता था, जिससे कि उसकी पढ़ाई अच्छी होने लगी थी। उसे और भी अच्छी तरह से समझ में आने लगा था, क्योंकि अपने प्यार के सामने बेइज्जत होने के डर से वह सभी डांस और सभी लिखने वाली चीज़ें सबसे पहले कर लिया करता था। जिस तरह सेमेस्टर में फर्स्ट आते थे, ठीक उसी तरह सोहेल भी सोच रहा था कि अगर मैं भी पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज तरार बन जाऊंगा तो हो सकता है नेहा मुझे पसंद करने लगेगा। लेकिन यह बात तो अलग है। सोहेल तो पहले ही नेहा को मन पसंद करने लगा था। अब वह तो नेहा को ही बार बार देखने का मन करता था। सोहेल को आपको बता दें कि सोहेल हमेशा उस टेबल में बैठा करता था जिसके सामने नेहा बैठा करती थी। अब धीरे धीरे दोनों में काफ़ी ज़्यादा बातचीत होने लगी थी, क्योंकि प्रतिदिन कॉलेज जाने के कारण उससे रोज़ाना कॉलेज जाने वाला लड़के से काफ़ी ज़्यादा मिलजुल तथा पहचान हो गया था। नेहा भी थोड़ा बहुत उससे बात करते थे, लेकिन नेहा का इरादा प्यार करने का बिल्कुल नहीं था। समझ में नहीं आ रहा होना अपने मन में खेतरी बना रहा था कि वह नेहा से प्यार करता है और उसी से शादी करेगा। आपको बता दें, जिंदगी आगे जैसी जैसी गुजर रही थी, सेमेस्टर में पढ़ाई जैसे आगे गुजर रही थी, वैसे आपको सोहेल को नेहा से बिछड़ने का दर्द भी मिलने वाला था, क्योंकि सुबह नेहा से एक तरफा प्यार किया करता था। इसलिए नेहा को सोहेल के प्यार के बारे में कुछ नहीं जानकारी भी थी। धीरे धीरे नेहा और सोहेल था सेमेस्टर के साथ सभी अंतिम सेमेस्टर मतलब कि 6 सेमेस्टर पहुंच गए। अंतिम एग्ज़ाम होने वाली थी और सोहेल को काफ़ी ज़्यादा दर्द महसूस होने लगा था नेहा से बिछड़ने के। अब तो धीरे धीरे सोहेल का मन बिल्कुल भी नहीं लगने लगा था, क्योंकि वह नेहा से बिल्कुल भी किसी हालत में बिछड़ने के लिए तैयार नहीं था। आपको बता दें कि सोहेल धीरे धीरे अब रोने का जैसा हालत बना लिया था, क्योंकि अब उन्हें यह भी लग रहा था कि महज कुछ दिनों की बात है, कॉलेज बंद हो जाएगी, सभी छुट्टियां हो जाएगी, फिर अब कौन कौन कॉलेज में नामांकन कर आएगा। तो सभी लोग अपने अपने घर जाकर अपने अपने शहर में पढ़ाई करने वाले थे। ऐसे में सोहेल काफ़ी ज़्यादा दुखी होने लगा। एक दिन जब सेमेस्टर 6 आखिरी एग्ज़ाम चल रहा था तभी सब लोग को एक दूसरे से बिछड़ने का वक्त आने ही वाला था। उसी समय पहले हुए चाहता था कि वह नेहा से बात करे, कि वह उससे प्यार करता है और उसका फ़ोन नंबर वगैरह लेकर उसे सब दिन के लिए बात करने के लिए तैयार करने वाले मैं सोच रहा था। उस दिन तो परीक्षा का आखिरी दिन था। उस दिन के बाद अब कोई किसी को नहीं मिलने वाला था।
जैसे ही सभी लोग अपने अपने घर जाने लगे थे, सुमेर का घर काफ़ी ज़्यादा दूर था और वह नेहा का घर भी काफ़ी ज़्यादा दूर था। परीक्षा खत्म होते ही सभी लोग अपने अपने घर की तरफ चल पड़े थे। साथ ही साथ नेहा और सोहेल भी अपने घर की ओर चल पड़े थे। जैसे तो पहले नेहा को लेने के लिए उसके पिताजी ले जाया जा करते थे, लेकिन उस दिन एग्ज़ाम दूसरी पाली में चल रही थी और काफ़ी ज़्यादा शाम हो गया था। हो सकता है नेहा के पापा को किसी तरह के कोई काम में फंस गया होगा, लेने नहीं आया था। नेहा को इस बात की जानकारी बिल्कुल भी नहीं थी, पहले से ही थी कि वह अपने घर जाने के लिए बस तथा ट्रेन के बारे में पता करने के लिए स्टेशन के बगल में बसें अड्डे पर पहुंचने लगी थी। लेकिन सोहेल हमेशा कहीं से ही ट्रेन माध्यम से अपना घर जाया करता था, क्योंकि कॉलेज से महज 3 स्टेशन ही होते ही घर जाने के लिए, क्योंकि सोहेल का घर कॉलेज से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर था। लेकिन हम बस तथा ऑटो में किराया ज़्यादा होने के कारण वह हमेशा ट्रेन से ही सफ़र किया करता था। हमेशा की तरह उस दिन भी सोहेल अपना घर जाने के लिए स्टेशन जाकर ट्रेन का इंतजार कर रहा था। ठीक वैसे ही उधर से नेहा गुजरती हुई आ रही थी। जैसे ही सोहेल की नज़र नेहा पर पड़ी, वह काफ़ी ज़्यादा विचलित हो जाता है और आश्चर्यचकित हो जाता है। सोहेल सोचता है कि आज नेहा स्टेशन पर क्या कर रही है। हो सकता है नेहा भी अपना घर उसी ट्रेन से जाने वाले है जिस ट्रेन में मैं जाऊंगा। ऐसे में जैसे ही नेहा की नज़र सोहेल पर पड़ी, वह तुरंत जाकर सोहेल से पूछती है कि मुझे भी अपने घर पे ट्रेन से जाना है। चलो अच्छा हुआ तुम मिल गए और अब हम दोनों साथ साथ अपने घर के लिए चलेंगे। तभी सोहेल कहता है कि हाँ ठीक है, हम दोनों साथ में चलेंगे। उसके बाद नेहा पूछती है कि ट्रेन कितने बजे आएगी। तभी सुनील कहता है कि अभी ट्रेन में कोई जानकारी उपलब्ध तो नहीं है, हो सकता है कुछ टाइम लगेगा, बाद में ट्रेन आएगी। फिर दोनों में आपस में बातचीत शुरू हो जाती है। दोनों काफ़ी घंटों तक, लगभग 1 घंटे तक बातचीत करते हुए फिर उसके बाद दोनों हरियल आते ही उस पेड़ पर चढ़कर अपने घर की तरफ चलने लगते हैं। दोनों एक साथ एक ही सीट पर बैठे हैं। दोनों में काफ़ी मेल होने के कारण दोनों आपस में अपने मोबाइल नंबर शेयर कर लिए थे, ताकि बहुत समय किसी प्रकार की जानकारी शेयर करने के लिए उसे कठिनाई का सामना करना ना पड़े। घर जाते ही उसके 1 दिन बाद दोनों आपस में बातचीत करने के लिए मोबाइल फ़ोन पर दोनों में काफ़ी अच्छी मित्रता हो गई थी कि कॉलेज बाद दोनों अपने घर में बोर हो रहा था। दोनों 5 दिन करके अपना अपना मन बहलाया करता था। इसे में धीरे धीरे दोनों में काफ़ी जगह प्यार हो गया था और सोहेल को अब तो उससे सपनों वाली ज़िंदगी मिलने वाली थी, क्योंकि सोहेल के मन में जो चल रहा था उसका एक तरफा प्यार है। जो उसके मन चल रहा था वह पूरा ही होने वाला था। बात करते करते करीब 1 साल बीत जाने के बाद दोनों में काफ़ी ज़्यादा प्यार हो गया। वह शादी करने के लिए राजी हो गई। तभी दोनों के घर वाले एक दूसरे से मिलते हैं और शादी के बाद करते हैं। फिर शादी कर दोनों नेहा तथा सोहेल एक साथ खुश रहने लगे। थैंक यू दोस्तों। तो ये कहानी कैसे लगी, एक तरफा प्यार, तो उस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हो सके तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।